आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए बहुत अहम है जो इंसाफ, आज़ादी और इंसानी इज्जत पर यकीन रखता है। टॉपिक है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जेपडी और इन दोनों का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस। ये दोनों हुकूक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वो बुनियादी पिलर्स हैं जो रियासत की बेमहदूद ताकत को कंट्रोल में रखते हैं और एक आम शहरी को भी जालिम अथॉरिटी से महफूज करते हैं। सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी पुलिस, प्रोसिक्यूशन या कोर्ट आपसे ज़बरदस्ती ये नहीं कहवा सकती कि आप अपना जुर्म खुद कबूल करो। और डबल जेपडी का मतलब ये है कि किसी शख्स को एक ही जुर्म के लिए 2 मरतबा ट्रायल और सज़ा नहीं दी जा सकती। 1 क्राइम 1 ट्रायल 1 पनिशमेंट। ये दोनों प्रिंसिपल्स मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ पनिशमेंट मशीन ना बन जाए बल्कि इंसाफ का निज़ाम बना रहे। अब ज़रा सोचो, अगर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही ना करता, पुलिस किसी भी शख्स को उठाकर ले जाती, इंटेरोगेशन रूम में बंद करती, धमकी देती, नींद से महरूम रखती और जब बंदा मेंटली और फिजिकली टूट जाता तो उससे कन्फेशन लिखवा लेती। कोर्ट उस कन्फेशन को सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान लेती, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। हिस्ट्री उठाकर देखो, मिडीवल यूरोप से लेकर कॉलोनियल रिजीम्स तक टॉर्चर एक नॉर्मल चीज़ थी और कन्फेशन को किंग ऑफ एविडेंस समझा जाता था। इसीलिए हजारों बेकसूर लोग सिर्फ इसलिए फांसी पर चढ़ गए क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करवा लिया गया था। इसी जुल्म ने मॉडर्न दुनिया को मजबूर किया कि वो एक लाइन ड्रॉ करे और कहे कि कन्फेशन तभी लीगल है जब वो बिल्कुल वॉलंटरी हो, बिना प्रेशर, बिना थ्रेट और बिना टॉर्चर। इस हक का फिलोसॉफिकल बेस सिर्फ लीगल नहीं बल्कि मॉरल भी है। ये प्रिंसिपल मानता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसमें बटन दबाओ और सच निकल आए। ये इंसानी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर रियासत किसी को खुद अपने खिलाफ बोलने पर मजबूर करे तो वो इंसाफ नहीं होता, वो जुल्म होता है। इसीलिए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ दोनों क्लियर कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है, अक्यूज्ड पर नहीं। मतलब रियासत को प्रूव करना होता है कि बंदा मुजरिम है, बंदा को ये प्रूव नहीं करना होता कि वो बेकसूर है। ये रूल ऑफ लॉ का कोर प्रिंसिपल है। प्रैक्टिकल जिंदगी में इस हक की अहमियत और भी ज़्यादा समझ आती है। सोचो, एक गरीब बंदा है, पावर नहीं, पैसा नहीं, लॉयर नहीं, पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है कन्फेशन लिख दो वरना केस और हैवी कर देंगे, फैमिली को भी फंसा देंगे। अगर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ना हो तो बंदा अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कुछ भी साइन कर दे। लेकिन जब ये राइट एग्जिस्ट करता है तो अक्यूज्ड लीगली कह सकता है कि मैं खामोश रहना चाहता हूँ और कोर्ट उस खामोशी को गिल्ट नहीं समझेगी। ये चीज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिविलाइज्ड बनाती है और पुलिस को मजबूर करती है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे, ना कि कन्फेशन मैन्युफैक्चर करे। अब आते हैं डबल जेपडी पर। यह प्रिंसिपल सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव है। इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स किसी जुर्म में अक्विट हो जाए या उसे सज़ा मिल जाए तो रियासत उसी जुर्म के लिए दोबारा उस पर केस नहीं चला सकती। ये रूल लीगल सर्टेनिटी और फाइनलिटी देता है। सोचो, अगर ये रूल ना हो, रियासत किसी बंदे पर बार बार केस चला सकती है जब तक जज गिल्टी ना कह दे। ये लीगल हरासमेंट बन जाए, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाए। बंदा जिंदगी भर कोर्ट्स के चक्कर लगाता रहे, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। इसीलिए लॉ कहता है कि 1 ऑफेंस 1 प्रोसिक्यूशन। इस प्रिंसिपल का मॉरल लॉजिक फेयरनेस पर बेस्ड है। अगर कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि एविडेंस काफ़ी नहीं है और बंदा अक्विट हो गया तो फिर रियासत को ये हक नहीं कि वो नया केस बनाकर दोबारा ट्रायल करे, वरना पावर इम्बैलेंस हो जाता है। रियासत के पास इन्फिनिट रिसोर्सेज होते हैं, बंदा अकेला होता है। ये इम्बैलेंस इंसाफ को मजाक बना देता है। इसीलिए डबल जेपडी का रूल ये इंश्योर करता है कि रियासत अपनी फेलियर का बदला अक्यूज से ना ले। अब दोनों राइट्स को साथ समझो तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अक्यूज्ड को जबरदस्ती बोलने से प्रोटेक्ट करता है और डबल जेपडी अक्यूज्ड को रिपीट ट्रायल से प्रोटेक्ट करता है। दोनों का कॉमन गोल क्या है? स्टेट पावर को लिमिट करना। मतलब रियासत ऑल पावरफुल नहीं है, उस पर भी कानून लागू होता है। ये दोनों राइट्स मिलकर ये मैसेज देते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गोल सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि फेयरनेस और ट्रूथ है। कोर्ट्स यहाँ गार्डियन का रोल प्ले करती है। अगर पुलिस टॉर्चर करके कन्फेशन निकालती है तो कोर्ट उस कन्फेशन को रिजेक्ट कर देती है। अगर रियासत दोबारा उसी जुर्म पर केस फाइल करती है तो कोर्ट उसे डिसमिस कर देती है। जुडिशियल रिव्यू यहाँ सुपर पावर बन जाता है। ये कोर्ट्स को अथॉरिटी देता है कि वो स्टेट के एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के स्केल पर तौल सके। इसी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की वजह से ये राइट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिस बन पाते हैं।
CSS के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये टॉपिक गोल्ड माइन है। इसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, स्टेट पावर लिमिट्स और ह्यूमन डिग्निटी सब कवर हो जाता है। एग्जामिनर को यहाँ ये दिखाना होता है कि तुम सिर्फ डेफिनेशंस रट्टा मार के नहीं आए, बल्कि फिलॉसफी और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ कर आए हो। ये टॉपिक गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के बीच लाइन ड्रॉ करता है। अब जरा अब्यूज ऑफ पावर एंगल समझो। अगर ये राइट्स ना हो तो टॉर्चर नॉर्मलाइज हो जाए, फॉल्स कन्फेशंस कॉमन हो जाए, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फेक केसेस में फंसाया जाए, कोर्ट्स का ट्रस्ट खत्म हो जाए, मतलब पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो जाए। फिर कानून इंसाफ का टूल नहीं बल्कि ऑपरेशन का वेपन बन जाए। हिस्ट्री में जितनी भी डिक्टेटरशिप्स गुजरी हैं उन्होंने सबसे पहले इन्हीं राइट्स को क्रश किया। मॉडर्न एज ने इस टॉपिक को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आज पुलिस फोन अनलॉक करवाना चाहती है, पासवर्ड्स मांगती है, डेटा डिक्रिप्ट करवाना चाहती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन है? कोर्ट्स धीरे धीरे कह रही हैं कि पासवर्ड्स फोर्स करना वायलेशन हो सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह का कंपेल्ड टेस्टिमनी है। यानी राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं, स्टैटिक नहीं है। डिजिटल एज ने इन हुकूक को और ज्यादा रेलेवेंट बना दिया है। अब इमोशनल एंगल भी समझो। सोचो एक माँ का बेटा पुलिस कस्टडी में टॉर्चर से मर जाए। सोचो एक बेकसूर बंदा 10 साल जेल में रहे झूठी कन्फेशन पर। सोचो एक शख्स हर साल कोर्ट जाए उसी केस में। ये सिर्फ लीगल इश्यूज नहीं, ये ह्यूमन ट्रेजेडीज हैं। इसीलिए ये राइट सिर्फ लीगल रूल्स नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं। सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रियासत जिम्मेदार नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। अगर पुलिस बोले कन्फेशन लिख दो तो तुम लीगली कह सकते हो कि मैं खामोश रहना चाहता हूँ। अगर कोई बोले नया केस फाइल हो गया तो तुम कह सकते हो कि डबल जेपडी अप्लाई होता है। इग्नोरेंस यहाँ डेथ सेंटेंस बन सकती है। लास्ट में एक स्ट्रेट और थोड़ा ब्रूटल ट्रूथ, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जेपडी सिर्फ अक्यूज्ड के राइट्स नहीं, ये हर सिटीजन की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज कोई और फंस सकता है, कल तुम फंस सकते हो। जिस मुल्क में ये राइट्स रिस्पेक्टेड हो वहाँ डेमोक्रेसी जिंदा होती है।